हेलो क्लास 9, स्वागत है आपका हमारे जोशी कोचिंग पर। और हम लेके आ चुके हैं आपके मैथ्स के सारे फॉर्मूले, और सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि कल है आपका एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम फॉर्मूले की बहार। तो चलिए हमारा चैप्टर 2 से शुरू होती बीजगणितीय सरल समीकरण, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में आपके कोई भी सूत्र नहीं है। चैप्टर सेकंड में है आपकी बीजगणितीय सरल समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सरल समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड सरल समीकरण है हमारी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सरल समीकरण सेम टू फर्स्ट की तरह है, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में माइनस लग रहा है। यहाँ पर ये माइनस लग रहा है। तो चलिए हम थर्ड सरल समीकरण की ओर बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आपको उल्टी भी दे सकता है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाओ। तो फोर्थ सरल समीकरण x प्लस ए कोष्टक x प्लस बी, तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक ए प्लस ए बी। ये थोड़ी सी बड़ी है पर याद करनी होगी, क्योंकि कल है आपका एग्जाम। x प्लस ए कोष्टक x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ सरल समीकरण की ओर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एंड 2xz। तो आपको टू लगाना है आगे, और इन सबको एक एक बार करके लिखना है। ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। तो हमारी सिक्स्थ सरल समीकरण है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो बराबर में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई। तो ये तो आसान ही है, और इसके जैसे ही सेम सरल समीकरण साथी भी है, परंतु उसमें सिर्फ माइनस का चेंजेस है। तो चलिए देखते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई। देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ प्लस की जगह माइनस लग रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हमारी आखिरी सरल समीकरण की ओर बढ़ते हैं हम। आखिरी 8वीं सरल समीकरण है, ये सारी सरल समीकरण आप रट लीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये आखिरी सरल समीकरण देख लीजिए, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आपने देखा फिफ्थ सरल समीकरण को देखा कि दो के साथ हमें अलग अलग चेंजेस के करके लिखने हैं। उसी तरह से हमें एक बार यहाँ पर क्यूब है, तो इसीलिए एक बार इनको लिख दिया, फिर एक बार ये बाहर निकल गए। सेकेंड टाइम पे इनके ऊपर आ गए स्क्वायर, और फिर बाद में माइनस करके एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो चलिए थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो क्लास 9 हम फिर से आ चुके हैं हमारे अगले पैनल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 में आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नहीं है, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने की चीजें हैं जो आपको याद करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मूल बिंदु। आपको याद करने होंगे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। आपको वन मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बताइए। तो आपको बताना होगा 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होते हैं। सेकेंड, आपको भुज और कोटि याद रखना होगा। आपको नॉर्मली वो पूछ सकता है कि भुज और कोटि बताइए, जैसे कि 3 और 7 में आपको पूछ सकता है कि वो भुज क्या है और कोटि क्या है। तो y बराबर कोटि और x बराबर भुज। जैसे कि इन दोनों में आप देखिए कि 3,7 में से कौन सा भुज है और कौन सा कोटि है। तो आप ट्राई कीजिए एक बार। तो चलिए मैं बताता हूँ। अब 3 बराबर तो है भुज, क्योंकि ये है x, और y क्या है कोटि बराबर है 7, यानी कि y।
तो आपको याद करना होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको ग्राफ बताने वाला हूँ, ग्राफ बनाकर बताने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी होगी और समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ग्राफ। तो हमारा ग्राफ शुरू होता है कि ये ऐसा डायग्राम आपने अपने स्कूल में टीचर को बनाते हुए देखा होगा। तो एक बार हम फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, ये होता है x, ये होता है y। इसी में मैं फिर से बता देता हूँ कि ये होता है कोटि, ये होता है भुज, और चतुर्थांश आपके घड़ी की सुई की तरह काम करते हैं। चतुर्थांश आपके इधर से ऐसे काम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट चतुर्थांश, सॉरी गलत बता दिया। ये घड़ी की सुई की दिशा से उल्टी और काम करते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश ये, सेकंड चतुर्थांश ये, थर्ड चतुर्थांश ये, और फोर्थ चतुर्थांश ये। तो आपको इसी तरह याद रखना होगा चतुर्थांश। तो और इसमें मूल बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट के मूल बिंदु क्या होते हैं, अभी आपको फर्स्ट में बताया, 0,0। तो चलिए अब हम लेके आते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। आ चुका है हमारा अगला पैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 में आपके कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, पर चैप्टर 3 की तरह कुछ याद रखने की चीजें जो आपको याद करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, परंतु कोई नहीं, हम जल्द लाइटिंग भी उपलब्ध करवाएंगे। और आप अगर चाहते हो कि क्लास 10th का कोर्स भी आप पढ़े, तो मैं 15 मई से शुरू करने वाला हूँ वो मैथ्स और साइंस का कोर्स। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला चैप्टर 7 का पहला रूल है भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS नियम। त्रिभुज में आपको सर्वांग समता के नियम है ये सारे, भुजा कोण भुजा। सेकेंड रूल है हमारा कोण भुजा कोण। पहले भुजा कोण भुजा आ रहा था, अब कोण भुजा कोण आ रहा है, SAS और ASA। तो अब थर्ड रूल है भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS साइड। ये है साइड एंगल साइड, ये है एंगल साइड एंगल, ये है साइड। तो हम लेके आते हैं आपका अगला पैनल। तो चलिए, आ चुका है हमारा अगला पैनल। तो अब आ चुका है हमारा चैप्टर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सूत्र है हीरोन का सूत्र, जिसमें जो सूत्र है √S कोष्टक S - A कोष्टक S - B कोष्टक S - C, जिसमें जहां S बराबर है अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र सेकंड में दिया हुआ है। अर्ध परिमाप बराबर A + B + C बटा 2। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो लाते हैं हमारा अगला पैनल।